नमस्कार साथियों, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की श्रृंखला में भाग 3 में आपका स्वागत है। तो साथियों, अगला प्रश्न है कि किसी शैक्षिक समस्या के दृष्टिगत अध्यापक ने राम को पीछे करके श्याम को प्रथम पंक्ति में स्थान दे दिया। शिक्षक यहाँ क्या करना चाहते हैं? तो बैठक व्यवस्था में परिवर्तन जिससे श्याम को सीखने में मदद मिलेगी। कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था शिक्षण तकनीक में शामिल नहीं है, तो विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों को पीछे बैठाना, विशिष्ट क्षमता वाले बच्चों को जोड़े में बैठाना। अधिगम स्तर की संप्राप्ति में बैठक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान यह है कि किस प्रकार होनी चाहिए। तो अर्धचंद्राकार। एक आदर्श कक्षा में शिक्षक एवं बच्चों की क्रियाशीलता 40 मिनट के वादन के क्रम में किस प्रकार की होनी चाहिए। तो कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता 5 से 10%, बच्चों की क्रियाशीलता 75 से 80% बच्चों के साथ होनी चाहिए। एक आदर्श कक्षा में शिक्षक एवं बच्चों की क्रियाशीलता 40 मिनट के वादन में बच्चों की क्रियाशीलता कक्षा में कितनी होगी? तो 30 मिनट होगी। नीचे एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में संख्या 1 व 2 के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? इसके और इसके स्थान पर, इसके और इसके स्थान पर। तो साथियों, इसके स्थान पर प्रस्तावना 1 के स्थान पर व 2 के स्थान पर ध्यानाकर्षण आएगा। प्रकरण व ध्यानाकर्षण प्रभावी शिक्षण का सही तरीका है। तो शिक्षण योजना एवं शिक्षण अधिगम सामग्री के साथ छोटे समूह में शिक्षण कार्य। ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान प्रयुक्त होने वाली शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी है? तो 18 है। ध्यानाकर्षण तकनीक का प्रयोग करने से छात्रों में पुनः आत्मविश्वास जगेगा। कक्षा शिक्षण में हेतु रणनीति एवं तकनीक ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है। शिक्षण तकनीक से बच्चों को क्या लाभ होगा? तो बच्चे उत्साहित होकर आनंदपूर्वक सीखने की प्रक्रिया में शामिल होंगे, अवधारणाओं को समझने में आसानी होगी, एक दूसरे की सहायता करके सीखेंगे और आकर्षण वातावरण होने से रचनात्मक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। यानी सभी ध्यानाकर्षण तरीके तकनीक में सम्मिलित नहीं है, तो समुदाय का सहयोग। सकारात्मक प्रतिपुष्टि से क्या नहीं होगा? नकारात्मक माहौल का निर्माण नहीं होगा। तो साथियों, अगला प्रश्न है कि सकारात्मक प्रतिपुष्टि देने से क्या लाभ होंगे? तो शिक्षक और बच्चों के मध्य सकारात्मक संबंधों का निर्माण होगा और सीखने में प्रोत्साहन मिलेगा। छात्र किस स्थिति में पढ़ने व सीखने के लिए तत्पर होंगे? संसाधनों की परिपूर्ण कक्षा में। अगला प्रश्न है कि टीएलएम शिक्षण प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो रोचक बनाते हैं, स्वयं सीखने के अवसर दे करके और प्रभावी बनाकर उपरोक्त सभी। रोचक प्रस्तावना शिक्षण तकनीक में शामिल नहीं है, तो बिना किसी भूमिका के शिक्षण आरंभ कर देना। रोचक आकर्षक चित्र एवं बच्चों द्वारा कार्यों के प्रदर्शन से युक्त कक्षा शिक्षण तकनीक या संसाधनों से भरपूर कक्षा। ध्यानाकर्षण पुस्तिका में प्रभावी शिक्षण तकनीक तालिका की शुरुआत के पहले बॉक्स में संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण लिखा हुआ, अंतिम बॉक्स में वाक्य क्या लिखा हुआ है? तो प्रोजेक्ट कार्य। रोचक प्रस्तावना में कौन सा कार्य उपयोगी होगा? उपयुक्त सभी, यानी घटना या दृष्टांत सुनाना, पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछना, रुचिकर कविता या गीत सुनाना। शैक्षिक गतिविधियाँ, नवाचार, रोचक कहानी, खेल से क्या लाभ होगा? तो 2 व 3 ऑप्शन है। बच्चों को उत्साह में आनंद मिलेगा, बच्चे एक दूसरे से सहयोग करेंगे और सीखेंगे। प्रोजेक्ट कार्य ध्यानाकर्षण शिविर के किस सप्ताह में शामिल किया गया है? तो प्रोजेक्ट कार्य ध्यानाकर्षण शिविर 3रे सप्ताह में शामिल किया गया है। शिक्षण तकनीक 4 में किसका वर्णन किया गया? शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक उपयोग। अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति से क्या लाभ होंगे? तो अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति से सभी लाभ होंगे। समान और तीव्र गति सीखने वाले बच्चों के साथ धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की अवधारणा स्पष्ट होगी, विषय वस्तु की समझ एवं स्पष्टता आएगी, शिक्षण के प्रति संतुष्टि की भावना आएगी। गतिविधियाँ हमारे शिक्षण कार्य को रोचक एवं क्रियाशील बनाती हैं। सभी को शामिल करने का तात्पर्य क्या है? कि सभी बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, जिससे सभी बच्चे गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकें और बच्चे एक दूसरे की मदद कर सकें तथा सीखने में पीछे छोड़ जाने की संभावनाएं कम हो जाए।
सरल से कठिन की ओर में सरल का आशय क्या है कि जो ज्ञात हो, दिखाई दे, जिसे छू सके तथा पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, वही सरल है। एक शिक्षक को शिक्षण योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो संसाधनों से पूर्ण कक्षा, कक्ष का वातावरण एवं कक्षा प्रबंधन, रोचक प्रस्तावना तथा शैक्षिक गतिविधियां, नवाचार, खेल, रोल प्ले पर आधारित, यानी उपरोक्त सभी। कक्षा का शिक्षण के दौरान क्या ना करें? हताशा भरे शब्दों का प्रयोग ना करें। अनेक बार अभ्यास करने से छात्रों में अवधारणा की स्पष्टता आती है। किसी अवधारणा को जान लेने के बाद उसकी अच्छी समझ बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अभ्यास की आवश्यकता होती है। प्रभावी शिक्षण तकनीक में शामिल नहीं है तो सभी छात्रों को शामिल नहीं करना, सभी को शामिल करना होता है। कक्षा शिक्षण के दौरान नहीं करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक टीएलएम का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। कक्षा 3 के विषय हिंदी में लर्निंग आउटकम बच्चे संज्ञा को पहचानते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में ध्यान आकर्षण पुस्तिका में निम्न में से किससे संबंधित वृत्तांत का उल्लेख किया गया? तो साहसी सीमा का। कक्षा 8 के गणित विषय में लर्निंग आउटकम बच्चे एटीएम के उपयोग के बारे में जानते हैं। ध्यान आकर्षण पुस्तिका में कौन सी आवश्यक सामग्री का उल्लेख है? तो एटीएम कार्ड का प्रारूप, एटीएम मशीन का चित्र वाला चार्ट। आओ अंग्रेजी सीखे का प्रसारण कितने बजे होता है? तो 11:20 AM यानी सुबह में होता है। किस शिक्षण प्रक्रिया में पूछो प्रश्न बॉक्स का उल्लेख किया गया? तो कक्षा 8 के लर्निंग आउटकम बच्चे कार्बन के अपरूप का अर्थ एवं इसके वर्गीकरण को समझकर बोलते हैं और लिखते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्यानाकर्षण पुस्तिका में शिक्षक बच्चों को बताते हैं कि जब संख्याओं का मान निश्चित होता है, जैसे 10, 13, 11 आदि, तो उन्हें हम अचर संख्या कहते हैं, अर्थात इसका मान बदल नहीं सकते। किस कक्षा के लिए इसका वर्णन किया गया? तो कक्षा 4 के लिए। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कॉन्सेप्ट मैकिंग तकनीक किस शिक्षण तकनीक के अंतर्गत वर्णित की गई है? तो शैक्षिक गतिविधियों, नवाचारों, खेल, कहानी, रोल प्ले आदि का प्रयोग। साथियों, इस प्रकार से ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला खत्म होती है। तो आई होप आप लोगों को सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर जो प्रश्न समझ में नहीं आए हैं, आप वीडियो को पॉज करके या दोबारा प्ले करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथियों, अगले वीडियो में हम लोग शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो साथियों, आप सभी शिक्षकों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और शेयर करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।